देखिए फाइंड 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 अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to, which is perpendicular to a vector and b vector. सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आपको समझना है और बनाना है। हम क्वेश्चन दे दिए कि हमको एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। अब बताइए कैसे करें। तो एन कैप क्या ए वेक्टर एन कैप मतलब ये आई आई कैप जे कैप के कैप और ये 3i माइनस 2 जी। हाँ जैसे आई और जे में कैप नहीं लगा है। वो उतना मैटर नहीं करता। चलिए सोच के बनाइए इसको। हमारा पहला क्लास। हाँ तो अगर कुछ पढ़े नहीं हो तो कुछ, हाँ तो फिर कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है कोई बात नहीं, अभी आगे इस चैप्टर के बाद जब काइनेमेटिक्स मोशन स्टार्ट करेंगे ना, अभी चलते चलते स्टार्ट हो जाएगा, अभी आज ही के लेक्चर में तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा छोड़ो, इसको करोगे कैसे, हमको खाली ये बताओ करोगे कैसे, खाली हमको इसका प्रोसेस बता दो। चलो हाँ अच्छा, दोनों का क्रॉस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे? हाँ ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर में निकालना। देखो ध्यान से समझो, यहाँ साफ देखो, अब तुमको क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि दोनों का क्रॉस निकालो, कभी नहीं दिया रहेगा। तुमको क्वेश्चन दे दिया वो कि एक वेक्टर ऐसा निकालो, और कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो तुमको तुरंत याद आना चाहिए कि अगर हम इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो कैसे आएगा? क्रॉस से आएगा। डॉट दे नहीं सकता तो क्या देगा? क्रॉस। तो अच्छा ए क्रॉस बी निकाले कि बी क्रॉस है? क्या बी क्रॉस से नहीं आएगा? नहीं नहीं पेन देना, ये ए है और ये बी है। हम बोले कि हमको एक यूनिट वेक्टर बता दो जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी करने से ऊपर वाला आएगा और बी क्रॉस ए करने से नीचे वाला। तो आंसर दो होगा कि एक होगा? दो होगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब हम निकालेंगे कैसे समझदारी से, कि अगर हम ए क्रॉस बी निकालें, ठीक है फटाफट निकालते हैं। आई का आई के साथ 0, जे का आई के साथ, जल्दी बताओ क्या लिख रहे हैं? 3 तो लिखेंगे, और जे से आई जाएंगे तो यहाँ लिख लो आई जे के। तो अच्छा सॉरी, आई इसका, अच्छा इसका इसके साथ ना, तो 1 इंटू माइनस टू कितना होगा? -2, और आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा? के। ठीक है चलिए, इसका हो गया खत्म। जे का इसके साथ, पहले तो 3 लिख देते हैं, और जे से आई जाएंगे तो माइनस के। जे का जे के साथ 0, के का इसके साथ +3j होगा ना, के का आई के साथ, के से आई जाएंगे तो +3j होगा। हाँ 1 और के इसके साथ क्या होगा? +2i होगा। के से जे जा रहा है ना तो माइनस हो जाएगा। अब अगर इसको देखा जाए तो ये आ गया 2i + 3j - 5k आया। ये यूनिट वेक्टर निकला कि वो वेक्टर निकला? वेक्टर निकला। और इसका यूनिट वेक्टर निकालना सबको आता होगा, कैसे निकालते हैं? इसका डिवाइड करना होगा इसी के मैग्नीट्यूड से। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड अगर हमको वो दिखाया जाए तो 2i + 3j - 5k, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2² + 3² + -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक वेक्टर अगर ऊपर, ये ऊपर वाला आया होगा तो इसका ठीक नीचे वाला कौन सा होगा? बोल सकते हैं इसका +- एक प्लस वाला होगा और दूसरा माइनस वाला। समझ में आया?
नोट डाउन करिए। तो तो मैं प्लस माइनस बिठा दूंगा। नहीं, प्लस ऐसे प्लस माइनस बना, इसका आंसर 2 होगा। जैसे कि अगर आप आईआईटी के बारे में अगर जानते हो तो एक आता है मल्टीपल चॉइस जिसमें एक करेक्ट होता है, और एक आता है मोर देन वन करेक्ट जिसमें एक से ज्यादा करेक्ट होता है। तो उसमें एक प्लस वाला भी आंसर होगा और एक माइनस वाला। इसको उतारिए। अब बताओ, इस क्वेश्चन में कहीं भी दिया था कि तुमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको ये समझना होगा कि इसका आंसर क्रॉस प्रोडक्ट से ही आएगा। तो ऐसा कोई यही नहीं है कि सर डॉट कहाँ यूज करें, क्रॉस कहाँ यूज करें, हम ये बता नहीं सकते। बस आपको समझना होगा कि कहाँ पर डॉट यूज होगा और कहाँ पर क्रॉस यूज होगा। हाँ जैसे आप बोले कि एंगल निकालने को कर रहे हैं, तो क्या हाँ, जैसे एंगल जैसे आया तो वो तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए कि हमको डॉट प्रोडक्ट से ही एंगल आएगा। इसमें कैसे फिट करेंगे हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। जैसे अभी तुमने तो हिट कैसे किया कि जहां हमको वर्ड सुनाए थे क्या, और परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो समझ जाना क्रॉस यूज करना। सबमिट किया। ठीक है, तो वेक्टर्स में हम लोग को जितना पढ़ना था ना, हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, टोटल चीज। स्टार्टिंग में रिजल्टेंट निकालना, ठीक है, तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट, और क्या पढ़ना था, क्रॉस प्रोडक्ट। अब आगे जो भी चीज पढ़ेंगे ना, जो भी जितना भी चीज पढ़ेंगे ना, सारा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि वहां डॉट को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रॉस को इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ पर हमको रिजल्टेंट का इम्प्लीमेंट करना, सारा चीज वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं से हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो कि मोशन का पहला टॉपिक होता है। ठीक है, उसको पढ़ाने से पहले एक टॉपिक लिखो, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये बताते हैं पहले। जैसे अगर हम तुमसे पूछे कि ये पंखा कितना दूर है, आंसर क्या दोगे, ये वाला। या फिर ऐसे ही पूछे कि बैंक मोड़ कितना दूर है, तो क्या बोलोगे। मतलब तुमसे कोई भी पूछेगा कि बैंक मोड़ कितना दूर है, तो तुम कैसे आंसर दोगे। तुमसे ये तो पूछ, अरे ठीक है भाई, गूगल मैप दिखा देना तुम खोल के। मेरा बताने का मतलब ये मकसद है कि आपसे कोई अगर कोई पूछे तो आपको जरूर पूछना चाहिए कहाँ से, है ना, कि भाई यहाँ, हाँ, जैसे कि तुम जहां पर हो तुम वहीं से बताओगे, तो तुम जहां पर हो वही तुम्हारा रेफरेंस हो गया। बात समझना ध्यान से कि हम जहां पर हम, मेरा रेफरेंस वही है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि भैया वो कहाँ पर है, तो तुम जरूर पूछोगे कहाँ से। जैसे हम पूछे ना पंखा कितना दूर है, सबका आंसर अलग अलग होगा, क्योंकि हम बताएंगे अपने रेफरेंस से, ये बताएगी अपने रेफरेंस से। तो इसका मतलब हम किसी का भी पोजीशन बताएंगे ना कि ये पार्टिकल कहाँ है और कितने दूर है, तो हमको एक रेफरेंस एक्सिस लेना होगा, जो हम लोग पढ़ रहे थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब इसका पोजीशन बताने के लिए तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा। जैसे अगर तुम लोग पढ़े होगे तो खाली एक्स वाई पढ़े होगे, तो अब 3 कोऑर्डिनेट है तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड। अब समझना ध्यान से, एक पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए। सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। क्योंकि हमको ये तो बताना होगा कि भाई कतरास यहाँ से इतना किलोमीटर दूर है, पर एक डायरेक्शन ही बताना होगा कि इधर है, पता चला बोल दिए 14 किलोमीटर, इधर जाएगा उधर चला गया। तो आपको डायरेक्शन भी बताना है और साथ में क्या बताना है, मैग्नीट्यूड। तो इसका पोजीशन बताने के लिए हमको उस रेफरेंस एक्सिस से एक डायरेक्शन भी देना होगा, एरो, और एक लेंथ भी देना होगा। तो एक वेक्टर बन गया जिसको हम आर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इस आर वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं वो भी बताते हैं। एक्स एक्सिस में कितना दूर है, एक्स, अगर एक्स एक्सिस में देखा जाए तो ये कितना दूर होगा, एक्स। वाई एक्सिस में वाई, और जेड एक्सिस में जेड।
तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, एक्स में कितना हो गया आई कैप, वाई में कितना हो गया जे कैप, और जेड में कितना हो गया के कैप। इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि अगर हमको आगे जाके पढ़ना होगा, ठीक है, कि भाई वो पार्टिकल कितना दूर है, तो इस वेक्टर से समझ में आए। जैसे कि मान के चलो एक पार्टिकल कैसा लिखा हुआ है कि ए वेक्टर या आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसे लिखा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि वो पार्टिकल ना 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा कहाँ पर है 3। अगर हम रेफरेंस कहाँ से लिए हैं? ओरिजिन से रेफरेंस। समझ में आया? तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको पहले उतारो, हम समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। पहले थ्योरी से उतना समझ में नहीं आता कभी फिजिक्स में, तो जब तक इसको प्रैक्टिकली हम नहीं समझाएंगे ना तब तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसको R1 वेक्टर लिखना, ठीक है। ठीक है, हाँ, ये सब अभी कितना भी पढ़ लो, जहाँ काम आएगा वहीं ये चीज समझ में आएगा। अभी कुछ इसके बारे में कुछ क्या क्या लिख सकते हो, पर ये कोई काम का नहीं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं। देखो ध्यान से, हाँ, अब क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल और ले रहे हैं, ठीक है, इसको लिख रहा है x1 y1 z1, तो यहाँ हो जाएगा x1 y1 और z1। यहाँ एक और पार्टिकल लिए, जैसे इसको लिख देते हैं a, इसको लिखते हैं b, x2 y2 और z। इसका भी एक पोजीशन वेक्टर होगा जिसको हम R2 वेक्टर लिख सकते हैं। इस R2 वेक्टर को क्या लिखेंगे? x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझना ध्यान से, हाँ, जैसे कि हम 3 पॉइंट लेते हैं, हम लोग सरायढेला में है ना, एक पॉइंट लेता है बैंक मोड़ और एक पॉइंट लेता है कतरास, ठीक है। बैंक मोड़ सरायढेला से कितना दूर है तो हम ऐसे एक वेक्टर बनाएंगे, और कतरास सरायढेला से कितना दूर है ऐसे बनाएंगे। यानी इनका सारा जो पोजीशन बताएं हम किस रेफरेंस से बताएं? सरायढेला से। लेकिन हम कतरास का जो डिस्टेंस है, मतलब उसका पोजीशन हम बैंक मोड़ से भी बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते। तो वेक्टर ऐसा बनेगा। वही चीज हम बता रहे हैं। इस ए का पोजीशन हम ओरिजिन से बताएं, उसको हम बोले R1, और R1 की जगह इसको RA लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। और इसका हम बताएं इसके रिस्पेक्ट में, तो ये तुम्हारा क्या हो गया RB। तो क्या हम पोजीशन B का बता सकते हैं A के रिस्पेक्ट में? तो बताओ वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? अगर हमको बताना, फिर से सुनो, पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, डायरेक्शन किधर होगा? A से B। तो ये वेक्टर ऐसा होगा, और उसको ऐसे लिखते हैं पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। इसको ऐसे बोलता है, इसको लिख लेते हैं पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। अब मेरे को बताओ, हाँ RBA, यानी ये नोटेशन है, इसके समझ जाना है कि पोजीशन ऑफ B किसके रिस्पेक्ट में? A के रिस्पेक्ट में। अब मेरे को बताओ, हम लोग इतना भी वेक्टर्स पढ़े ना, यह एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, तो ट्राइंगुलर लॉ हम लोग पता था। इस ट्राइंगुलर लॉ को बताओ कि RA RB और RBA में क्या रिलेशन है, जल्दी देखो। अब वेक्टर्स का यूज है यहाँ कि आप ट्राइंगुलर लॉ जो पढ़े हो, इन तीनों में क्या रिलेशन है? नहीं नहीं, तुम सही जा रहे थे, बताओ फिर से। देखो ध्यान से देखो, RA के हेड से RBA, और फिर यहां से इसको ज्वाइन किए। इसका मतलब अगर हम वेक्टर्स लिखें, अगर हम, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं कि RA वेक्टर प्लस RBA वेक्टर इज इक्वल टू RB वेक्टर। देख लो क्या ये लॉ मैच हो रहा है? देखो तो,
याद है ना जी, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर, और ऐसे ऐड करते तो ए प्लस बी होता था। तो वही चीज है, यहां से बनाए, उसके हेड से ये बना, तो ये वाला वेक्टर मिला। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आर बी वेक्टर। तो इसको लिख सकते हैं आर बी ए वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। और यही पढ़ना है आगे जाके कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होता है पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम अच्छे से लिखें तो आरबी वेक्टर को लिख सकते हैं ये वाला, यही था ना आरबी वेक्टर, ये है, और ये तुम्हारा कौन सा है आर ए वेक्टर। तो बद्री को बताओ आरबी माइनस आर ए को डायरेक्ट इन दोनों को माइनस करना है ना, तो क्या इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 आई क्या प्लस y2 माइनस y1 जे क्या प्लस z2 माइनस z1 के क्या। ये वेक्टर आ गया, कौन सा वेक्टर आया ये वाला, ये वाला। समझ में आया। और याद करो क्लास 10th में एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े होगे, पढ़े हो डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला था क्लास 10th या जो भी 9 10 जो भी है, याद नहीं है कुछ, चलिए हटाइए इसको, उतारिए यहां तक सबसे पहले। यानी पूरे इस रामायण में ना लास्ट में खाली इतना याद रखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े। हाँ जो भी कोऑर्डिनेट में ही है ये। हाँ क्योंकि पूरे इस कहानी में हमको यही याद रखना है बस, ये वाला चीज। हाँ पूरा बढ़िया से बना लो इसको, नया चीज बनाओ बढ़िया से एकदम अच्छे से। और हम प्रैक्टिकली बताएं, क्वेश्चन बनाने में इसका 1% यूज नहीं है, बस पढ़ना है, बस पढ़ना है, बस स्कूल के लिए पढ़ लो थोड़ा, क्या पता टीचर फेल कर दे, है ना। लेकिन हम लोग का क्वेश्चंस बनाने के लिए इसका 1% यूज नहीं है कहीं भी नहीं। हाँ ये भाई स्कूल भी पास करना होगा ना तुम्हें, फिर बोलोगे सर बताए नहीं फेल हो गए, तो हम अपना सेफ साइड में चलेंगे ना। हाँ पहला चैप्टर ही बता देंगे। एग्जाम डेट कब दिया तुम लोग को, सितंबर है, बहुत समय है। आपने स्कूल वाला बहुत फास्ट चलेगा, तुम एक बार स्टार्ट तो हो जाने तो बढ़िया से। और हम और एक चीज हमेशा याद रखना, हम अभी से ही तुम लोग को बता देते हैं, 11th इतना हेक्टिक हो जाएगा ना कि लास्ट का 2-3 चैप्टर अगर सही कोऑर्डिनेशन नहीं रहा ना, तो लास्ट का 2-3 चैप्टर छूट जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे। और वही 2-3 चैप्टर फिर 12th में हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा। और ये हर साल का यही होता है, वही लास्ट का जो तुम्हारा SHM वेव्स और हीट थर्मो जो होता है। 9-10 कितना अच्छा लगता होगा ना कि एक चैप्टर चल रहा है चल रहा है चल रहा है अच्छे से। एक बार 11th देखना साइंस पढ़ के, एक बार फिजिक्स, है ना। आज स्कूल जाओगे 2 दिन बाद पता चलेगा चैप्टर खत्म, फिर नया चैप्टर, फिर चैप्टर खत्म नया चैप्टर, ऐसे होगा। तो याद तो बस वही सबसे लास्ट वाला ये वाला याद रखना, और कैसे याद रखना ये भी हम बता देते हैं। हाँ आ जाओ अच्छे से पढ़ो। ठीक है देखो लास्ट में खाली याद क्या रखना है, अगर पूरा उतार लिए हो तो इसको उतार लो, पहले सब उतार ही लो आराम से रिलैक्स। हाँ जब आर लिखते हैं हाँ हाँ कैपिटल आर लिख सकते हैं। कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है उतार लिए। देखो लास्ट में याद क्या रखना, हम सीधा एक लाइन में बताते हैं, इधर देखो एक स्लाइड में सीधा, कि अगर ये ए है और ये तुम्हारा क्या है बी, दो पार्टिकल होगा, और तुमको पोजीशन बताना है बी का,
किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो मेरे को ये बताओ वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, डायरेक्शन किधर से किधर, ए टू बी। तो ये रहा वो वेक्टर, ठीक है। अब समझना कि अगर इसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2 और हमको लिखना है पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो जिसका पोजीशन से पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू है ना, तो इसका पोजीशन माइनस इसका पोजीशन, यानी x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। बस हमको इतना ही यूज है। और अगर हमको आर ए बी निकालना होगा यानी पोजीशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो a का पोजीशन माइनस b का पोजीशन। बस इतना याद रखना है, आगे काम हो जाएगा इतने में। जिसका पोजीशन, जैसे पोजीशन ये इसको कैसे पढ़ते हैं पहले बताओ तो, क्या पढ़ते हैं इसको, वो पढ़ते कैसे इसको, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका मतलब पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, इसको ऐसे लिखते हैं पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। और इसको क्या लिखते हैं, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। तो पोजीशन ऑफ बी माइनस ए मतलब इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट। बस इतना याद रखना, काम हो जाएगा इतना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देता है तो आपको समझ में आ जाएगा ये काम कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो काम यहाँ पड़ेगा कि मान के चलिए एक रेफरेंस एक्सिस दिया हुआ है और दो पॉइंट दिया हुआ है ए और बी। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 2, 3 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, -2, -1 और पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये लाइन ये जो है ना, इसका डिस्टेंस कितना है बताओ। हम क्या पूछे, देखो हम क्या पूछे उसको देखो, हम पूछे कि व्हाट, अच्छा छोड़ो डिस्टेंस हटा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, हमको ये लेंथ बता दो। हाँ लेंथ बता दो। अब सोचो कि इस लेंथ निकालने में वेक्टर्स का कहाँ रोल है, हम रोल बता देंगे तुरंत। उनको जो लॉ लगाना है लगाओ, हम नहीं रोकने वाले हैं अभी। हाँ 2, 0, 2 क्या, अरे देखो दो पॉइंट है ना ऐसे है, तो इन दोनों के बीच एक लेंथ होगा ना, उस वो लेंथ हमको खाली बता दो। उसके बाद तुम वेक्टर्स लगाओ, कोऑर्डिनेट लगाओ, जो लगाना है लगाओ। और वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो वेक्टर्स ही पढ़ लगाओ ना, इधर उधर का कुछ। लेंथ आता है, कुछ वैल्यू आता है ना, वो वैल्यू हमको बता दो कि भाई यहाँ से 10 है, 20 है, 15 है। हाँ जी, कैसे निकालोगे आप बताओ, थोड़ा बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो एक काम करते हैं, ठीक है। अरे देखो इधर देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ए समझो वो पंखे का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बी समझो इस पंखे का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हम पूछे दोनों पंखे के बीच कितना डिस्टेंस है, यही क्वेश्चन। कितना, चलिए पहला आंसर उसका आया 2√6। चलिए अब बताएं हम, अब इसमें बोलोगे वेक्टर्स का कहाँ रोल है, तो एक काम करते हैं, हम ए से बी ना इसको एक वेक्टर बना देते हैं। ए से बी हम क्या बना दिए, वेक्टर। और अगर हम डायरेक्शन इधर दिए हैं तो बताइए कौन सा वेक्टर होगा, आर बी ए या आर ए बी। आर बी ए, पोजिशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको लिख दिए आर बी ए। और हमको पता है आर बी ए होता है आर बी माइनस आर ए। तो आर बी माइनस आर ए मतलब इसका पोजिशन माइनस इसका, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2i कैप, -2 कितना हो गया, -4j कैप, और -1 - 3 आर बी माइनस आर ए, तो 3 - 1। हाँ एक मिनट, ये -2 और -2 कितना हो गया, -4। दे सकते हैं? हाँ अच्छा देखते देखते पहले,
ठीक है ना। हाँ, -2 ऑफ -2 तो -4 हो गया, -1 ऑफ -3 तो कितना हो गया, -4। ये वेक्टर निकल गया, और हमको पता है इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही उसका लेंथ होगा। ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही उसका लेंथ होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कोई भी निकाल सकते हो, √2² प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, 16 16 32, 32 और 4 36, आंसर कितना हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, अगर हम वेक्टर उधर भी लेते आंसर वही आता, बस इस वेक्टर का माइनस आता, डायरेक्शन अपोजिट पर उसका मैग्नीट्यूड क्या आता, सेम आता। ऐसे यूज करना है। चलिए उतारिए इसको। अभी हम बहुत जगह ऐसा चीज दिखाएंगे जहां आपको लगेगा कि ऐसा भी क्वेश्चन वेक्टर से बना जा सकता है, इसलिए हम बोले वेक्टर्स पढ़ो बढ़िया से, बहुत सारा क्वेश्चन वेक्टर से ऐसे ही बना देंगे। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा, थोड़ा मतलब सोचो आराम से, है ना। सर आप पहला वीडियो तो रिकॉर्ड किए थे? हाँ? पहला 2 वीडियो तो पिछला है, बाकी इधर का रिकॉर्डेड है सब। पहला तो किए, हाँ, 2 साल पुराना है वो। तब उसे पढ़ सकते हैं। हाँ, कह नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि चलिए, तो ये हो गया, समझ में आया। आज ही आज हमको याद दिला देना, हम तुरंत भेज देंगे, ठीक। चलिए देखो, फिजिक्स को ना एज अ मतलब एक, हम तुम लोग को बार बार बता रहे हैं, क्वेश्चन मिलते ही ना बार बार बोल रहे हैं, ये हमेशा दिमाग में रखना। क्वेश्चन मिलते हैं, फॉर्मूला के बारे में मत सोचना, तुम ये सोचना कि इसको हम कैसे बना सकते हैं, जितना हम पढ़े हैं बस। जहां फॉर्मूला बाद सोचने लगे कि नहीं ये फॉर्मूला लगाएंगे, वो जैसे मिलते हैं वो बोल रहा है ट्रायंगुलर लॉ, तो ऐसे नहीं सोचना है फिजिक्स को। फिजिक्स में तुमको अपना कंसेप्ट लगाना होगा। चलिए, समझ में आ गया। चलिए अब लिखिए आगे, लिखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे आसान टॉपिक है ना, क्या लगता है? हाँ? नहीं, बात सुनने वाला नहीं है, मतलब 9th-10th में कितना आसान था ये, है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलिए, तो डेफिनेशन इसमें मैटर नहीं करता, फिर भी हम लोग एक समय के लिए पूछ लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। एक्चुअल पाथ, भाई जहां जहां तुम जाओगे, जैसे जैसे जाओगे, सब नापते हुए जाओगे तो वो डिस्टेंस है। जैसे हम ऐसे 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 गए, सारा अगर नापेंगे तो वो डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, हाँ, इनिशियल ये हो गया और फाइनल ये हो गया, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है, नाप लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जब तुम ये बोले कि डिस्प्लेसमेंट जब तुमको निकालने बोले, तुम बोले कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, डायरेक्शन किधर है? वो क्या लिखोगे? ये इनिशियल और ये फाइनल। तो भाई सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन किधर होता है? इनिशियल से फाइनल कि फाइनल से इनिशियल? इनिशियल से फाइनल। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम ऐसे जाके वहां गए, तो तुम फाइनली कहां गए, तो यहां से उधर गए, तो ये रहा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, यानी इसका डायरेक्शन हमेशा होता है इनिशियल से लेकर कहां तक, फाइनल। लिखो इसको फटाफट, डिस्टेंस लिख लो, छोटा छोटा चीज है, कभी पूछा नहीं जाएगा, फिर भी लिख लो। डिस्टेंस को लिखो, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस का। और नीचे लिख लेना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, हाँ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में लिखो, डिस्प्लेसमेंट में इट इज द shortest distance, it is the shortest distance between
इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. नीचे लिखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और साथ में ये भी लिखना, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. इनिशियल टू फाइनल. चलिए ठीक है. अब हाँ, डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. आप जो पीडीएफ में उसमें तो सर थ्योरी है ना, खाली क्वेश्चन. थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, चलिए इधर देखिए. हाँ, अब हम एक चीज बता रहे हैं, हम धीरे धीरे बेसिक डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और धीरे धीरे हम लोग उस लेवल तक चले जाएंगे जहां तक लगेगा कि अच्छा इतना भी चीज होता था, पर पढ़े नहीं हम लोग, है ना. जैसे कि अगर एक बेसिक क्वेश्चन हम पूछे, बेसिक क्वेश्चन है ना, जैसे कि अगर एक पार्टिकल आगे गया, ऊपर गया, ठीक है, जैसे मान के चलो ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना दोगे? 3 मीटर. तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है. और डिस्प्लेसमेंट यही वाला होगा, और ये अगर 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस से कितना लिख सकते हैं? √5. इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला. आंसर मैथ से भी निकाला जा सकता है. लेकिन अगर हम क्वेश्चन ये पूछें, ध्यान से समझना है, हम पहले ऐसे गए 1 मीटर, ठीक है, उसके बाद ऐसे गए 3 मीटर एट एंगल 60 डिग्री, फिर ऐसे गए 60 डिग्री 5 मीटर, फिर नीचे आ गए, फिर इधर चल गए, फिर ऐसे चल गए. वो क्वेश्चन आएगा, ड्रंक मैन है ना, तो कहीं भी जा रहा है वो. ठीक है, तो ऐसे गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो फाइनली यहां तक पहुंचा. अब तुमको बताना है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होगा, लेंथ इनिशियल से लेकर फाइनल. अब इसको कैसे निकालोगे? सर हाँ पहले वहां से वहां तक कट काले हाँ, कैसे काटिए सर? मतलब एक तरकीब बताओ मेरे को कि कैसे निकालना चाहोगे इसको. सर पहले वहां से वो वहां से काले पहले ये वाला निकालोगे, वहां से हाँ फिर सर बाद में देखो, अब इसको सोचने जाओगे, 2D में बना है, बाद में एक चिड़िया रहेगा जो कहीं भी उड़ेगा वो, तो वो अभी तो खाली एक्स और वाई में बना है ना ये. फिर पता चलेगा वो आगे आया, फिर यहाँ से 60 डिग्री इधर गया, फिर 45 डिग्री इधर गया, फिर 60 डिग्री उधर गया. तो ये डिस्टेंस हो गया डिस्प्लेसमेंट. अब निकालोगे कैसे? तो कुछ दिखेगा ही नहीं कि कहाँ से 60 कहाँ से 45, तो और दिक्कत हो जाएगा. अब उसी चीज को सब में आएगा. उसी चीज को आसान बनाने के लिए अब इसको देखो, इसको हम ऐसे नहीं सोचेंगे, इसको हम कैसे सोचेंगे कि अगर हम आगे गए इधर और फिर यहां से इधर गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से लेकर फाइनल तक, तो यही डिस्प्लेसमेंट है. अब इसको वेक्टर के नजरिए से देखो कि अगर ये एक इधर जो गया उसको हम अगर एक वेक्टर बना दे, ए वेक्टर, और यहां से जो इधर गया उसको बना दे क्या? बी वेक्टर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया वो क्या है? रिजल्टेंट है. यानी आप सिंपल अब याद रखोगे कि डिस्प्लेसमेंट अब डिस्प्लेसमेंट नहीं रहा, जो भी जाएगा उसको वेक्टर बना देंगे और लास्ट में सब वेक्टर का क्या निकालेंगे? रिजल्ट. बस खत्म हो गया डिस्प्लेसमेंट. अब वो हमको 2D में दे, चाहे 3D में दे, चाहे कुछ भी दे, अब बना सब दिखाएंगे. अभी कंसेप्ट क्या सीखे कि जो भी चीज चलेगा उसको हम लोग पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे? वेक्टर में. और वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना सीख चुके हैं. यानी कि अगर हम पिछला क्वेश्चन में आए तो देखो आप कैसे करेंगे. इसको ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, इसको वेक्टर लिख लें. ये किसी एक्सिस में नहीं है तो याद है इसका 2 कंपोनेंट होगा. ये भी किसी एक्सिस में नहीं है तो इसका भी कितना होगा? 2 कंपोनेंट. अब सबको हम आई कैप, जे कैप और के कैप में लिख सकते हैं. टाइम नहीं लगेगा, सब शॉर्टकट है. आप देखो जितना स्पीड बनाओगे वही शॉर्टकट है. ठीक है, अब बस पहले लिखो चीज को.
फटाफट इसको बनाओ, इसको बनाओ। डिस्प्लेसमेंट इज, इसको लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। एक क्वेश्चन करके देखते हैं ना फटाफट जल्दी से, है ना, कि एक मैथ से कितना समय लगेगा और फिजिक्स से कितना समय लगेगा, दोनों चीज देखते हैं। मतलब एक मैथ से बनाना हुआ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और एक फिजिक्स से बनाना, दोनों में फर्क क्या है देखते हैं। ठीक है, चलिए अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इनको जैसे बनाना बनाना, और हम जैसे बनाना होगा हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ऑल द वेक्टर्स, थोड़ा मेरा राइटिंग खराब है। चलिए ये लिख लिए, एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट। ये आदमी ऐसे चला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वो आदमी पहले ईस्ट की ओर गया 2 मीटर, फिर नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, लास्ट में यहां से स्टार्ट किया ए से और खत्म किया कहां तक, बी तक। डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट। अब आपको जैसे करना हो, मैथ से करना हो मैथ से करिए, जिससे करना हो उससे करिए। हाँ, और हम इसको जैसे बनाना, अभी तुम लोग ट्राई करो इसको, है ना। चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं इस पर। डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, आंसर लिख लिख लेते हैं तुम्हारा 10। दस मीटर अच्छा कुछ किए, ऐसा कैसे कर रहे हो बताओ। हाँ हाँ, मतलब एक, हाँ मतलब सही बात है, एक दिमाग ये लगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट तो यही वाला डिस्टेंस होगा। तो बहुत लोग ऐसे सोचा है कि एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो ये 2 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा 4, और ये 3 है तो ये 3, इधर टोटल कितना हो गया 8, और इधर कितना हो गया 6, और पाइथागोरस लगा दिए होगे, है कि नहीं। कितना आसान मिला, और आंसर निकाल के कितना निकाल दिया 10। ठीक है, हम इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे ये मेथड काम नहीं देने वाला। ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है, ये बैठ गया यहाँ पर, बढ़िया है। हम सेकंड क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ 2 मीटर पे ये वेक्टर मान ले। हाँ, अब वही बता रहे हैं। अब इसको हम वेक्टर से कैसे बनाएंगे देखना, ठीक है। हम क्या मानेंगे, इधर मान लिए एक्स एक्सिस और ऊपर क्या मान लिए वाई एक्सिस। अगर हम एक्सिस मान लिए तो बताओ इस 2 मीटर को हम क्या 2i कैप लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 3j कैप, कि ऊपर है वाई एक्सिस में। फिर इसको क्या लिखेंगे 4i कैप, और इसको क्या लिखेंगे 5j कैप। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, चारों का रिजल्टेंट निकालना, और रिजल्टेंट का मतलब क्या है एडिशन, यानी चारों को जब ऐड करेंगे तो i को i के साथ ऐड करते हैं और j को j के साथ। फाइनली क्या आया 6i प्लस 8j, यानी ये जो वेक्टर आया वो 6i प्लस 8j आया। और हमको पता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही लेंथ होगा। इसका तुम मैग्नीट्यूड निकालो, आंसर कितना आएगा 10 आएगा। कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लगेगा कि ये जो मेथड हम लोग किए ना, ये जो 4 और 3 वाला, वो मेथड वहां फेल हो जाएगा। ये उतार लिए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
हाँ कर रहे हैं चलिए, ये रहा इनिशियल और ये रहा फाइनल। हाँ बस कर, क्या पूछना है इसमें? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। स्टार्ट किया ए से और खत्म हुआ बी तक। ए से स्टार्ट हुआ, बी तक खत्म किया। हाँ, 2 4 8 16 32 64। हाँ मतलब हम बनाने को बना दिए हम, अब बोर्ड के पार हम नहीं जा सकते ना। अब तुमको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना है। चलिए लगा लीजिए, मैथ्स मैथ्स कितना लगाना आएगा, मैथ से भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पर उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। और अभी तो हम एंगल 90 डिग्री रखे हैं, अभी एंगल चेंज करेंगे तो और दिक्कत होगा। फिर 2D से जब 3D में निकलेंगे तो और भारी दिक्कत होगा। तो इसलिए उस दिक्कत को कम करने के लिए आप वेक्टर्स का सहारा लो, और वेक्टर्स का सहारा लोगे एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बस वेक्टर्स सारे जो भी चले ना, सबको वेक्टर्स में लिख डालो सबको, और लास्ट में वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। और इसका जो खासियत है ना, वो लास्ट में पता चलेगा कि वेक्टर से सीखोगे तो आगे जाके कितना बेनिफिट होगा आपको। क्या सीख रहा है क्या? हाँ हाँ, तो आने दो ना, मतलब हाँ तो मतलब छोड़ दो वहां पे, हाँ छोड़ दो, वो तो पूरा निकाल लिया। बोलो 728 मीटर एग्जैक्ट। इधर देखो इधर, अब हाँ, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। हाँ इधर देखो इधर, फटाफट लिखते जाए। 2i 2i प्लस 4j माइनस माइनस 8i। यही आपको सीखना है कि आगे गए तो प्लस और पीछे आए तो माइनस, और ये नीचे गया तो माइनस 16j जे। अरे वाई एक्सिस में ही जा रहा है ना, और ये आगे गया तो इसको क्या लिखोगे, प्लस 32i। फिर ऊपर गया तो प्लस 64j। अच्छा मेरे को ये बता, इसका फाइनल i प्लस j में कुछ आएगा? मान के चलो x आया और इसमें क्या आया y, तो फाइनल आंसर होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। खत्म हो गया। इसमें कुछ नहीं, ना कुछ यहाँ से वहां कुछ ट्राइंगल बनाना है, कुछ ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपली वेक्टर्स का यूज करना है इसमें। और इसमें एक चीज सीखे कि यहाँ प्लस करना था कि माइनस करना था, माइनस करना था, पीछे गया वो, ऐसे किया था क्या क्या? नहीं, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, मत करो उससे। जो चीज आगे जाके फेल हो जाए वो चीज सीखना ही नहीं है, बस इतना याद रखो। ये वेक्टर वाला तुम कहीं भी यूज कर लो, हमेशा काम देगा। हाँ दे रहे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। आगे गया 2i, ऊपर गया प्लस 4j, फिर पीछे आया ना हाँ माइनस, सब लिख लिए ना, लास्ट में आई कैप और जे कैप में ही आएगा ना जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। हाँ इसलिए तो बोल रहे हैं, अभी एक्स और वाई में सीख लिए, अभी क्वेश्चन देंगे वो के में चला जाएगा। हाँ हाँ जो भी आया 26i प्लस 52j आया ना, तो ये वो वेक्टर निकला, ये वाला वेक्टर।
तो इसी का मैग्नीट्यूड ये लेंथ होगा ना जी, 98.50 जो भी आए आंसर जो आया उससे कोई लेना देना नहीं, आप कंसेप्ट सीखो आंसर। हाँ, अरे हाँ, हाँ, अरे चलिए नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। ये 2D वाला समझ में आया 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि अगर अब ऐसे दे, ठीक है। अच्छा मेरे को ये पहले बताओ, ये सब सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट वेस्ट ये जानते होगे, हाँ, ये सब जानते हो ना। हाँ, अगर हम इधर गए 60 डिग्री और हम इधर गए 30 डिग्री, दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग, अलग अलग है ना भाई। तो इन दोनों का अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो हम ऐसा क्या बोले कि इन दोनों का डायरेक्शन पता चल जाना चाहिए? हाँ 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 30 डिग्री है, 30 डिग्री हाँ, कौन सा ये ए वाला कि बी? बी वाला 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और ए वाला नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो समझो ध्यान से, अब हम ऐसे बोलेंगे ना, देखो नॉर्थ ऑफ ईस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ हाँ? अरे मतलब हिंदी में मतलब कि इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, इधर देखो, ईस्ट से नॉर्थ के तरफ, तो उसको नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का नॉर्थ। हाँ मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर इसको जानते क्या बोलोगे, तो इधर देखो, इधर देखो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। मेरे को ये बताओ, डाउट था, तो ऑफ के बाद क्या लगाएंगे, किस साइड थीटा देगा वो? इधर देखो, यहाँ सीख जाओगे, तुरंत सीख जाओगे। यहाँ देखो, मान के चलो ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, समझना ध्यान से। हाँ, और दो चीज भी लिख सकते हैं, तो इधर से कितना होगा 30 डिग्री। अब देखो इसको दो चीज से हम बता सकते हैं, पहला चीज लिखेंगे ये 60 डिग्री पे है, किधर? वेस्ट की तरफ, तो 60 डिग्री वेस्ट की तरफ है, किसका? ऑफ नॉर्थ। और अगर इधर से देखें तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, समझ में आया? अगर हम इधर से देखेंगे तो ये 30 डिग्री किधर है? नॉर्थ की तरफ, किसका? ऑफ वेस्ट। और इधर से देखेंगे तो ये 60 डिग्री है, किसका? वेस्ट का, ऑफ नॉर्थ। ठीक है, मेरे को ये बताओ इसको क्या बोलोगे, अगर ये 30 डिग्री है तो क्या बोलोगे? 30 डिग्री 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। समझ में आ गया? इसको उतारिए, डायरेक्शन से कोई मजाक नहीं, वरना बहुत दिक्कत होगा आगे जाके। एकदम देगा, अभी सब क्वेश्चन आएगा, अब इसलिए सिखा रहे हैं। अभी आगे जो क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन आता है ना, वो लास्ट में करेंगे, अभी तो बस सिखा रहे हैं धीरे धीरे तुम लोग को। हाँ, सब होगा सब होगा। सब सारा चीज उतारना है, 1 2 3 सब कुछ। प्रतीक बन गया था उसको। कब लगाना है? ना भाई, हो जाएगा मेरा नंबर। अच्छा वो जो 30 डिग्री है वेस्ट और नॉर्थ के बीच
वेस्ट और नॉर्थ के बीच, वो नॉर्थ और वेस्ट, हाँ सॉरी सॉरी उल्टा नॉर्थ। चलिए उतार लिए तब तक क्या जी हो गया। 60 डिग्री को बोल सकते हैं ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इधर से इसको बोले 60 डिग्री। कौन बोला, सही तो लिखे थे आप। 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, अगर आप इधर से बोलेंगे नहीं इधर 30 डिग्री लिखा है। अच्छा हाँ अच्छे से डायरेक्शन से कोई मजाक नहीं है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। चलो एक 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 जगह खाली है, इसको फटाफट कर लेते हैं। अगर ये 15 डिग्री दिया होगा, 15 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 15 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। चलिए आगे बढ़ता है ना। हो गया अभी तक नहीं चलो बाद में नोट डाउन करिए। अब अगर क्वेश्चन ऐसा है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, देखिए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ठीक है फ्रॉम ए टू बी। 1 मीटर इधर गया और फिर 45 डिग्री बना के उधर गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो भी आपको सोचना है। कंपोनेंट लो चाहे, हम वेक्टर्स पढ़ा चुके हैं, अब आपको कैसे करना है वो आपको देखना है। हुआ कितना आंसर? हाँ सब मीटर है। इसको हम दो मेथड से बताएंगे, ठीक है, दोनों को समझना अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट हम दो मेथड से बताते हैं, इधर देखो। सबसे पहला मेथड क्या इस 1 मीटर को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? 1i क्या लिख सकता है? ये वेक्टर ना x में है ना y में है, तो जो वेक्टर x y में नहीं होता उसका कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक इस साइड और एक ऊपर। 3√2 cos 45 3 और 3√2 sin 45 भी कितना होगा 3, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है। तो इस वेक्टर को हम अब लिखेंगे 3i कैप प्लस 3j कैप, और फाइनली हमको दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो फाइनली आया 4i प्लस 3j, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आंसर 5 हो गया। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड, हमको पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट का एक टेक्निक बताए थे कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस लो और सारे वेक्टर्स को यहाँ प्लॉट कर दो। तो अगर सारे वेक्टर्स को यहाँ प्लॉट करें तो 1 मीटर वाला एक्स एक्सिस में है और वो वाला किधर है, इधर 3√2 एंगल कितना बताते हुए 45। तो इस 3√2 का दो कॉम्पोनेंट होगा, इधर आ जाएगा 3 और इधर कितना आ जाएगा 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और इधर कितना हो गया 3, और दोनों के बीच 90 डिग्री, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आंसर फिर कितना आ गया? सर आसान हुई है। जो करना चाहो, हम बोले ना तो आप जैसा करना चाहो। एक बात बता दीजिए,
बस कंसेप्ट इतना याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबको वेक्टर बना दो और सबका रिजल्टेंट निकाल दो। अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हो वो आपका काम है। हाँ बोलिए ना। बोल रहे कि कौन सा मेथड से ज्यादा बढ़िया होगी। जो समझ में आया अच्छा। हाँ तो दोनों यूज करो, और जहां ये आसान है यहां करो, जो आसान है यहां करो। चलिए इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाले हैं फटाफट। एक और उतार लिए? चलिए उतार लिए ना सब लोग? चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी, लिखिए लिखिए। अ बॉय ट्रेवल्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। देन he changes his direction, then he changes his direction and moves toward and moves 10 root 2 meter and moves 10 root 2 meter 45 degree north of east, ठीक है, north of east. Again he changes his direction, क्या बोले 10 root 2, हाँ लैंग्वेज चाहिए एकदम, 10 root 2 45 डिग्री, क्या लिखवाया था, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, हाँ नॉर्थ ऑफ ईस्ट. अगेन ही चेंजेस हिज डायरेक्शन, ठीक है, एंड ट्रेवल्स 30 मीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, एंड फाइनली हाँ एंड फाइनली 15 रूट 2 मीटर 15 रूट 2 मीटर साउथ ऑफ वेस्ट, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 40 कितना 15 रूट 2 मीटर 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ, चलो साउथ ऑफ वेस्ट ही लिखो चलो, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। देखो क्वेश्चन जितना सीखे ना, क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा। अब आपको कैसे करना है वो आप समझो, हम सब कुछ सिखा चुके हैं टोटल चीज। नहीं दिया वो 45 बनाओ डायग्राम, अब देखो कैसे बनेगा। चलिए आपको आराम से 5 से 10 मिनट का समय दिए, आराम से डिस्कस करना और डिस्कस करिए कुछ बना। अरे क्या नाम है शूटिंग
Finally, raise without and then degree from and then and then one day and then out from last we had 360 degrees south to south. अभिषेक को साथ में नहीं जाता ये लड़का अभिषेक है तेजी पकड़ अभिषेक को सारा अभिषेक छोटा सीख रहा नाम ले लिया बोलो सर अबे चिल्ला बोलो जब मैं बायो क्लास करके देखो जो चीज नहीं करना है ना वो चीज कर रहे हो। यहाँ डायग्राम बनाने का खेल ही नहीं है। तुम पीछे क्या लगे रहते हो? हाँ क्या हाँ। चलिए ठीक है, √925 तो उसको और सिंप्लीफाई करके लिख भी सकते हैं। पॉइंट में कभी मत लिखना फिजिक्स में। हाँ हाँ चलिए उसका कुछ और आया। अब हम देखो इस क्वेश्चन, चलिए एक एक काम करिए, ठीक है। इधर देखिए, तुम लोग जैसे बनाए हो
तो अपना मेथड और एक बार मेरा मेथड मैच करके देखना, हम भी वेक्टर से ही बनाएंगे, पर हम कैसे बना रहे हैं उसको देखना। सबसे पहले वो आदमी किधर गया, सबसे पहला स्टेप ईस्ट की है, तो हम इसको x मान लिया और इधर क्या मान लिए y। तो 10 मीटर ईस्ट गया तो 10 i लिख दिए, पहला उधर हो गया। सेकंड ऐसे गया ना, इधर गया होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, 10 इधर और 10 इधर, ठीक है। थर्ड 30 डिग्री साउथ माइनस 30 जे। फोर्थ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब इस साइड 15√2, तो एक 15 इधर जाएगा, इस कंपोनेंट इधर जाएगा, तो एक माइनस आई कैप और माइनस जे कैप, तो इसका होगा -15i -15j। लास्ट वाला बस हो गया था ना, रिजल्टेंट मतलब सबको ऐड करना। तो i का i के साथ अगर करे कितना कितना 10 और 10 कितना हो गया 20, और 20 में से 15 गया तो 5i हो गया, और j में -45j, यही दोनों ऐड होगा ना, यही आया होगा, ठीक है ना। अच्छा 10 यहाँ बच गया ना, तो ये आ गया, बस ये आ गया, तो इसका रिजल्ट, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस -35 का होल स्क्वायर। हाँ बस वही आंसर है, हाँ जी यही तो आंसर है इसका, जो मैं 1 2 हो गया इतने में। हाँ बस, तो और क्या, इसको थोड़ी ना डेसिमल में निकालना है, ऐसा नहीं करना है कुछ। इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर 25 चौक 25 125 इसको 25 × 50 लिख सकते हैं क्या, देखो तो, नहीं लिख सकते हैं, 25 बाहर जाएगा तो 5√50 लिख सकते हैं ना। और हाँ हाँ बस हो गया आंसर, ज्यादा सिंप्लीफाइड में यही लिख देंगे 25√2। अब समझ में आया, हाँ, कि आधे लोग जो डायरेक्शन बनाने में लग गए कि ऐसे ऐसे गया, वो चीज करना ही नहीं है, वो चीज सिंपली इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। हाँ अरे स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा ये सब, क्या टेंशन ले रहे हो आप स्कूल एग्जाम के लिए ऐसा मत पढ़ो कि हमको स्कूल एग्जाम में प्रोसेस से लिखना है, ये लिखना है। हम बता रहे हैं स्कूल एग्जाम में सब आएगा ही नहीं, हम पहले बता रहे हैं, उसमें डेरिवेशन छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट लिखिए। हाँ एक डेरिवेशन आएगा वो रिजल्टेंट वाला, 100% आना ही आना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि डॉट क्रॉस निकालो, एंगल निकालो, यही सब आएगा, ये इतना नहीं, इतना डिफरेंट। चलिए कौन सा, हाँ एनसीईआरटी में है सर, किसमें, मतलब इतना टफ नहीं देगा जो इतना हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक बेसिक सा। हाँ नेक्स्ट लिखिए। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का समझ में आया प्रोसेस, कि ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं, ये सारा किसका रोल है, वेक्टर्स का रोल, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ना, इसमें देखो इधर, ठीक है, ए बी सी डी, इसका रेडियस ले लेते हैं कितना r, और पार्टिकल क्या किया इधर देखना, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ अगर वो a से लेकर c तक गया, डिस्टेंस डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ।
ए से सी ऐसे पाई आर डिस्टेंस कितना पाई आर, बिल्कुल सही, क्योंकि टोटल कितना होता है 2 पाई आर, तो आधा ही गया पाई आर। कितना आसान है। और डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक ये वाला कितना होगा 2। खत्म हो गया। चलिए ए से लेकर बी तक अगर वो गया तो डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। पाई आर डिस्टेंस अब ये पाई आर था तो उसका आधा कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला लेंथ होगा, तो ये आर है और ये आर है और ये 90 डिग्री होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आएगा √2r। ये क्लास 10th का बच्चा भी आंसर दे देगा। क्या अरे इसमें समझने वाला चीज ही नहीं है। हाँ, ए से सी पाई आर और डिस्प्लेसमेंट ये वाला 2r, और ए से बी ये वाला हुआ तो ये हो गया पाई आर बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ हुआ, तो आर आर पाइथागोरस है √2r। ठीक है, अब आते हैं असली क्वेश्चन पे, है ना। ये रहने देता है इसको, यहाँ एक अलग सा सर्कल, एक मिनट यहाँ से अलग सा सर्कल बना लेता है। ठीक है, इधर देखो, ये रेडियस आर है, वो स्टार्ट किया ए से और ऐसे घूमते 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 पहुंचा बी तक 60 डिग्री। ठीक है, अब मेरे को बताइए कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जल्दी जो लगाना है लगाओ। नहीं हल चलिए बनाइए, इसको उतार लीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। ये क्वेश्चन एनटीएससी में आया हुआ है, तो क्लास 10th का बच्चा भी इसको बनाता है, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से। हाँ हाँ, मतलब आ गए हो ना, अब 11th में काउंट हो रहा है ना। 5-6 महीना चलिए इसको ट्राई करिए ट्राई करिए ट्राई करिए, इसको नोट डाउन करिए और ट्राई करिए। हाँ क्या क्या, हाँ रेडियस इसका आर दिया है, ए से बी गया 60 डिग्री गया, आपको डिस्टेंस बताना और डिस्प्लेसमेंट बताना। चलिए हाँ पाई आर बाय 6 और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो करना है करिए। निकला क्या, पाई आर बाई 3, पाई आर बाई 3, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट पाई आर बाई 3 सही है। हाँ क्या आर बाय जब सॉल्यूशन देखोगे ना तो अपने अंदर इतना अफसोस आएगा ना कि अरे ये नहीं आता था ऐसे। हाँ अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलो अब पकड़ लिए अब पकड़ लिए क्वेश्चन, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो डिस्टेंस निकालना है ये कैसे निकलेगा, तो टोटल कितना होता है 2 पाई आर, और हमको 60 डिग्री का चाहिए, तो टोटल एंगल इसका कितना होता है 360, तो 360 में 60 डिग्री मतलब 1/6 है, तो डिस्टेंस होगा टोटल होता है 2 पाई आर, तो उसका भी कितना होगा 1/6, तो ये हो गया पाई
r/3। ये समझ में आया सबको? टोटल 360 होता है तो 60 डिग्री में उसका 1/6 पार्ट हो गया। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ये ही वाला लेंथ है, देखो तो हमको ये लेंथ चाहिए, ये r है तो ये भी कितना होगा, r रेडियस है। अब मेरे को बताओ अगर ये दोनों रेडियस है तो अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बोल सकते हैं, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा दोनों क्या होगा, सेम। और अगर ये 60 है और ये दोनों थीटा है और टोटल एंगल कितना होगा 180, तो इन दोनों थीटा को कितना होना होगा 60 60। तो ये पूरा ट्राइंगल अब आइसोसेलेस से क्या बन गया, इक्विलैटरल। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर वो इस पर अगर तुम किसका रिजल्टेंट निकाल रहे हो? आदमी ये चला है कि ये दोनों चला है? आदमी तो ये चला है ना, तो तुम इन दोनों का रिजल्टेंट काहे निकाल रहे हो झूठ मूठ का? आज कर देंगे, हम भूल गए थे हम अब करना। चलिए उतार लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट लिखिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया खत्म, है ना। क्वेश्चंस बना सकते हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, है ना। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए स्पीड। स्पीड नहीं टॉपिक स्पीड है ना, है ना। स्पीड को डिफाइन कर दीजिए तो, व्हाट इज स्पीड। फॉर्मूला नहीं पूछ रहे, एक टर्म है, हाँ तो वैसे ही बात है। रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या होता है स्पीड बता, लिखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मेरा पोजीशन कितने रफ्तार से चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं स्पीड। चलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। जैसे एक गाड़ी धीरे धीरे चल रहा है तो उसका पोजीशन धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एक गाड़ी बहुत फास्ट जा रहा है तो उसका पोजीशन बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। तो आपका पोजीशन कितने रेट से चेंज हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक है, अब इस स्पीड का एक फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्लास 10 तक के लिए ही तक था, है ना। यहां भी लगेगा लेकिन हर जगह नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वहां जब पढ़ते थे तो स्पीड कांस्टेंट रहता था और यहाँ स्पीड क्या होगा, बढ़ते रहेगा घटते रहेगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। देखो आप समझो चीज क्या है, कि अगर कोई बोला ना कि कोई गाड़ी का स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, समझना ध्यान से, चीज को समझना। अगर वो बोला, हाँ कि अगर वो बोला कि गाड़ी का स्पीड था कितना 30 मीटर पर सेकंड, तो उससे हम ये समझेंगे कि वो 1 सेकंड में 30 मीटर जाएगा, अगर वो उसका स्पीड इतना है तो। लेकिन हमको पता है कि आगे जाके जब पढ़ेंगे तो उसका स्पीड कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। ठीक है, तो इस स्पीड को हम ऐसे लिखेंगे, अब ये dx और dt क्या है समझना ध्यान से। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा x बाय डेल्टा t। इसका मतलब, डेल्टा का मतलब चेंज। जैसे कि मान के चलो कि अगर हम यहां से बिग बाजार की ओर देखें तो यहां से जब गाड़ी बिग बाजार की ओर जाएगा तो कांस्टेंट जाएगा कि कभी धीरे कभी कम जाएगा। हमको भी लगा कि ऐसा सड़क कब बन गया है ना। तो यहां से जब बिग बाजार जाएगा तो सराय डेला में रुकेगा, थोड़ा देर जाम लगा रहता है ना, तो स्पीड कम होगा ज्यादा होगा,
अब हम क्या करेंगे, उस डिस्टेंस को कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, कम कर, और इतना कम कर देते हैं कि बस यहां से लेकर यहां तक इतना डिस्टेंस बस। तो अगर हम डिस्टेंस को जितना कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो उस डिस्टेंस के लिए बोल सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा। फिर से समझ, यहां से बिग बाजार की अगर देखें तो उसका स्पीड बढ़ेगा भी और घटेगा भी, लेकिन वही जो तुम्हारा डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम करते गए, कम करते, और इतना कम कर दिए कि इतना छोटा कर दिए। तो समझो यहां से बिग बाजार का दूरी और यहां से इतना का ही दूरी, ये दूरी। तो गाड़ी जब हम इतने दूरी में चलाएंगे, इतने दूरी में, उस समय वो स्पीड कांस्टेंट रहेगा कि वेरी करेगा? कांस्टेंट रहेगा। इतने दूरी में तुम क्या ही 30 से कम करोगे और क्या ही ज्यादा करोगे। तो छोटे से डिस्टेंस के लिए हम एक समय के लिए स्पीड क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट। वही छोटा सा जो डिस्टेंस है ना, उसी को हम क्या लिखे हैं? डेल्टा एक्स। और उस डेल्टा एक्स को पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत कम समय। उसी को क्या लिखे हैं? डेल्टा टी। और इसको बहुत छोटा करते जाओगे ना, तो उसी को हम लोग क्या लिखते हैं? dx बाय dt। डेल्टा एक्स का मतलब लार्ज चेंज और dx का मतलब स्मॉल चेंज, बहुत छोटा। कितना छोटा? जितना छोटा एज्यूम कर सकते हो, जितना छोटा। तो dx बाय dt। और इसी dx बाय dt को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। इसको उतारिए सबसे पहले। हाँ, बताएंगे बताएंगे सर, जहां भी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यूज होगा बताएंगे। हाँ क्या? चलिए, तो अभी हम लोग कांस्टेंट स्पीड वाला, ये कुछ नहीं है। मतलब माइनर चेंज के लिए वो चलिए, फॉर्मूला यही हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये लेकिन ये कभी लगेगा जब स्पीड क्या रहे? कांस्टेंट। ये लिख लेना, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब स्पीड कांस्टेंट रहे, बाकी के अलावा नहीं लगाना। अब स्पीड दो तरीके का होता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस और एक होता है एवरेज। इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या फर्क है वो बताता है। इंस्टेंटेनियस नाम से समझ में आ रहा है एट दैट इंस्टेंट, यानी कि अगर एक कार यहां से जाते हुए दिखा और किसी पल हम उस गाड़ी को देखें, एट दैट इंस्टेंट जो स्पीड देखें वो कौन सा स्पीड है? इंस्टेंटेनियस। इसी v को हम लोग यहाँ स्पीड को बोलते हैं dx बाय dt, क्योंकि एट दैट इंस्टेंट जब देखेंगे तो कितना चलेगा? वो कितना चलेगा? थोड़ा सा। कितना चला? dx। और टाइम भी कितना लगा? छोटा सा, dx बाई dt। ये आगे जाके पढ़ेंगे पूरा। अभी हम लोग को कौन सा पढ़ना है? एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है कि मान के चलो गाड़ी चला, ठीक है, और एवरेज का बात हमेशा कब करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, हम बताते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि इस क्लास का एवरेज अटेंडेंस क्या है, तो एक महीना देखते हैं। यानी एवरेज का तभी बात करते हैं जब एक ड्यूरेशन का बात हो। ड्यूरेशन का मतलब हम गाड़ी चला के यहाँ से बोकारो गए, तो एवरेज का बात करेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग बोले कि हम 3 घंटा गाड़ी चलाएं, तो किसका बात करेंगे? एवरेज का। यानी एवरेज का बात हम किसी जर्नी में करेंगे। कोई जर्नी अगर करोगे, अचानक देखेंगे उसको, तो वो तो जर्नी तो नहीं हुआ, वो इंस्टेंटेनियस हुआ। और कोई जर्नी में अगर देखेंगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया, ये पढ़े होंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कि उस जर्नी में वो कितना डिस्टेंस चला टोटल, और उसको कितना टाइम लगा टोटल। समझ में आ गया? इसको उतारिए फटाफट। और इस पे क्वेश्चंस भी मतलब किए होगे बहुत सारा, है ना, क्लास 9-10 में। उतार लो। देखो, जब डायरेक्शन का बात ना हो तो v स्पीड है, और जब डायरेक्शन का बात हो v वेलोसिटी। घबराना मत। डायरेक्शन बताएं कुछ, तो स्पीड है वो। हाँ, बड़ा चेंज। और dx का मतलब छोटा चेंज।
यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड है। चलिए हो गया। इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको पता है कि 9th क्लास में किए हो, एवरेज का बहुत सारा क्वेश्चन। तो हम भी एक एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं फटाफट। हाँ? अच्छा ऑनलाइन हुआ था, तब तो नहीं किए होगे। तब तो श्योरिटी के साथ नहीं किए होगे। चलिए उतार लिए यहां तक, क्वेश्चन लिखिए। देखो ए से बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है, इक्वल पार्ट से याद रखना। हाँ हम यहां लिख देते हैं इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये गया, यहां से यहां गया v स्पीड से, यहां से यहां गया 2v स्पीड से, और यहां से यहां गया 3v स्पीड से, ठीक है। बताइए एवरेज स्पीड कितना है? हाँ 2v होगा, कैसे निकाले? v प्लस 2v प्लस 3v कितना हो गया? 6v डिवाइडेड बाय 3, आंसर कितना आ गया? 2v। चलिए एक बार देख लेते हैं, और आपको फिर हम ये महसूस दिलाएंगे कि ऐसे नहीं करना है ना। अगर अगर ऐसे ही एवरेज निकालते तो ये बेवकूफ के लिए हम लिखे थे। अरे तो हम समझाते हैं, इसका आंसर जो बोले अभी वही आएगा, लेकिन आगे हम एक कंडीशन ऐसा डाल देंगे कि वो फिर आंसर गलत भी हो जाएगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, ध्यान से समझना, ठीक है। कि अगर हम इस टोटल डिस्टेंस, इसको क्या मानते हैं x, इसको x और इसको x, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स बोला और हमको टाइम नहीं दिया था, इसी का दिक्कत था ना। चलिए तो एक काम करते हैं, यहां से लेकर यहां तक का टाइम निकाल लेते हैं। कैसे? तो अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड बोल सकते हैं। तो बताओ यहां का टाइम कितना होगा? x बाई वी। यहां का टाइम कितना होगा? x बाई 2v, और यहाँ का x बाई 3। टाइम निकाल लिए। चलिए तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 3x। और टोटल टाइम कितना हुआ? तीनों को जोड़ देंगे तो x बाई वी प्लस एक्स बाई 2v प्लस एक्स बाई 3। इसको सॉल्व करना है बस। ऊपर 3x आ गया, इसमें नीचे 3v, कितना एलसीएम आएगा? 6v। तो इस इधर आ जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x। नीचे कितना हो गया? 3 2 5, कितना हो गया? 11। तो 3x बाय 11x बाय 6 भी ऊपर ले जाता है, x x कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 18v बाय 11। तो हम लोग जो सोच रहे थे एवरेज कैसे निकालना है, v प्लस 2v प्लस 3v होल डिवाइडेड बाय 3, वैसे नहीं करना है। क्या क्या कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? हाँ तो यही है। चलिए उतारिए इसको, शायद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो होगा, वरना आंसर यही है। बात समझ में आया? आप एवरेज के लिए, हाँ क्या, हाँ बनेगा, ऐसे बनेगा। एवरेज एवरेज के लिए हमेशा आप एक ही फॉर्मूला याद करना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, हमेशा। चलिए चलिए फटाफट इसको उतारिए, फिर से क्वेश्चन नहीं है ना, एकदम। बस आपको एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, हमेशा के लिए।
चलिए उतार लिए सब लोग। तो आपको हमेशा यही यूज करना है ना, जो चाहिए वो निकाल के ले लो। ऐसा नहीं कि सर टाइम तो नहीं दिया तो हम बैठे हैं, है ना, या क्वेश्चन गलत है, ऐसे नहीं, टाइम निकालना होगा कहीं ना कहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हम बदलाव क्या किए समझना, ठीक है। हम ए से स्टार्ट किए और 1 घंटा तक अपना गाड़ी चलाते रहे 20 मीटर पर सेकेंड से, 1 घंटा तक नॉन स्टॉप। फिर 1 घंटा के बाद गाड़ी का स्पीड चेंज किए और फिर चले हम 30 मीटर पर सेकेंड से, फिर 1 घंटे तक। और फिर स्पीड चेंज किए 40 मीटर पर सेकेंड, कितने घंटे तक? 1 घंटे तक। कहीं तो पहुंचे होंगे। एवरेज स्पीड क्या था मेरा? हाँ, एवरेज स्पीड सब 1-1 घंटा तक चले हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर इसमें डिस्टेंस ही नहीं दिया है। तो आपको निकालना होगा कि भाई हम कैसे निकालेंगे, और हमको एवरेज स्पीड चाहिए। चलिए बनाइए। तीस मीटर पर सेकेंड, हाँ जो भी है, ठीक है। हाँ? अब वेक्टर का भूत इतना मत डाल लो कि सर ये भी वेक्टर से होगा क्या, ऐसा नहीं है ना। हाँ, जनरल नहीं। चलिए हम बना के दिखाएं। दे बना 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 बना। एक और, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। निकल गया, इधर देखो, 1 घंटा का मतलब कितना? 1 घंटा, घंटा दे दिया। एक काम करना, थोड़ा ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। अरे निकाल दिया, एक सेकंड लग जाता है। एक सेकंड, हाँ मतलब फिर सेकंड तो बीच वो 3,24,000 सॉरी, हाँ गूगल दे दी इधर। अच्छा, इसको बोल सकते हैं 20 मीटर होगा, लेकिन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
हो जाएगा 30 मीटर और ये हो जाएगा 40। टोटल हो गया कितना 40 30 70 और 10 90 और तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम 20 स्पीड इनटू टाइम 30 स्पीड इनटू टाइम 40 डिस्टेंस निकाल लिए। अब डिस्टेंस निकल गया हमको निकालना है टोटल टाइम 3 सेकंड। सर आप क्वेश्चन ही सर थोड़ा सा गड़बड़ हाँ थोड़ा गड़बड़ा तो इसको कन्वर्ट नहीं करता है सर। अरे कुछ नहीं वो आवर में दिया हुआ था ना उसको सेकंड में चेंज कर लो वही चीज होगा। चलिए बहुत लंबा सर हम का भी नहीं कहा आगे बैठो और का भी नहीं कहा कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 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 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ये वाला तक क्वेश्चन इस टाइप से है x x x और यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ 40 और पूछा है इस जगह C से D हम कितना स्पीड रखें ताकि मेरा एवरेज जो है 30 मीटर पर सेकेंड एवरेज दे रखा है फिर वही बात हम सब दे ही देंगे तुम लोग करोगे क्या क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ध्यान से समझना 3 इक्वल ट्रैक है। पहले ट्रैक में गया 10 मीटर पर सेकंड से दूसरे ट्रैक में 40 मीटर पर सेकंड से तो तीसरे ट्रैक में उसको कितना स्पीड गाड़ी चलाना है ताकि उसका एवरेज क्वेश्चन समझ में आया नहीं है कैसे 40 जब 40 और 40 80 जब 10 90 डिवाइडेड बाय 3 हम अभी बोले वैसा नहीं करना हम बार बार क्या बोल रहे हैं आपको ये मेथड सोचना ही नहीं है कि एवरेज ऐसे करना है। एवरेज के लिए हमेशा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ये करना है। एक्स का तो कुछ एक दिया है इसको आराम से घर में बता